Hello and welcome to Ministry of Current Affairs by डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ सिंह जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 एग्जाम क्लियर किया है। वेलकम सिद्धार्थ। नमस्ते, थैंक यू मैम। सिद्धार्थ, मैं सबसे पहले चाहती हूँ सभी को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सिद्धनाथ सिंह हुआ और मैं फतेहपुर गांव से हूँ जो कि पटना बिहार में पड़ती है। और मैंने यहीं से अपना 10th किया था गांव से ही। 12th मैंने पटना से किया था कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और फाइनली मैं बीटेक किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भुवनेश्वर से, किट भुवनेश्वर से। और उसके बाद मैं वहां से जब पास आउट हुआ तो उसके बाद मैं इधर नॉन टेक फील्ड में आ गया प्रिपरेशन के लिए। और स्टार्टिंग में मैंने बैंक की प्रिपरेशन की थी और उसके बाद अभी तक ये जर्नी एनटीपीसी तक आकर रुकी। सिद्धार्थ, आप तो समझना चाहेंगे कैसे एनटीपीसी के बारे में रुझान हुआ है, कब से जाना और तैयारी शुरू की? एक्चुअली मैं पहले भी आरआरबी एलपी का एग्जाम दिया था 2018 में। तो उस टाइम मैं क्वालिफाई कर गया था। फाइनली जाके मैं मेडिकल में फेल हो गया था क्योंकि मेरी आई में थोड़ी सी पावर है, और उसमें मुझे कट ऑफ से लगभग 12 मार्क्स ज़्यादा मिला था। और उसके बाद मैं आरआरबी जेई का भी फॉर्म भरा था जिसमें मैं फाइनल मेरिट में 1 नंबर से रह गया था। और उसके बाद 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म भरा। उसके बाद इतना डिले हो गया एग्जाम, तो अभी फाइनली 22 में, और ज्वाइनिंग लगभग 23 में होगी। सिद्धार्थ, अगर इस जर्नी की बात करें तो काफी लंबी जर्नी रही है, एक ऐतिहासिक जर्नी रही है जिसको पूरे देश ने उसको देखा है। जब आप पीछे देखते हैं कि जी। इतना संघर्ष, इतना पेशेंस, you've sustained in the journey. How do you feel about it when you reflect the entire journey in a phase? मैम एक्चुअली मैं जब 2016 में कॉलेज में था अपने लास्ट ईयर में, तो उसी टाइम पे मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं वहाँ पे एग्जाम चल ही रहे थे लास्ट सेमेस्टर के। तो ये मैं डेथ हो गई थी मदर की। उसके बाद मैं एग्जाम कैसे भी दिया, लेकिन प्लेसमेंट में वहाँ पे मैं बैठ नहीं पाया क्योंकि मुझे घर पे ही आना था। यहाँ पे फैमिली को सपोर्ट चाहिए था, तो मैं यहाँ पे आया घर पे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई किया कि जॉब वॉब के लिए ट्राई करूँ, लेकिन मुझे कुछ उतना पसंद नहीं आया, जो भी मिल रहे थे। तो मैं फिर इधर उस समय गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बारे में सुना था, तो मैं इधर तैयारी करने आ गया। तो सोचा कि बैंक बैंक का स्टार्टिंग मुझे बैंक के बारे में पता चली थी, तो मैं बैंकिंग की तैयारी किया। तो उस समय मैं एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था, जिसका मैं स्टार्टिंग में ही मैं पीटी क्लियर किया था, मेंस तक पहुंचा था। बस उसमें मेरी मेरिट नहीं बन पाई। फिर मैं आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया, उसमें भी फिर वही मेरिट नहीं बन पाई फाइनल में जाके। फिर मैं आरआरबी क्लर्क भी क्वालिफाई किया, लेकिन उसमें भी मेरी मेरिट नहीं बन पाई। उसके बाद फिर आईबीपीएस टीओ में भी वही सेम सिचुएशन हुई कि मेरिट नहीं बन पाई, क्योंकि मेरी थोड़ी इंग्लिश उस समय इंग्लिश में प्रॉब्लम थी। मैथ रीजनिंग तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था तो हो जाती थी, लेकिन वो इंग्लिश में प्रॉब्लम थी। तो बैंक के तरफ थोड़ा सा मेरा झुकाव फिर हट गया उधर से। तो मैं फिर इधर उसी समय वैकेंसी आया आरआरबी एलपी का, तो मैं उस फिर रेलवे में इधर आ गया। तो रेगुलर 2 एग्जाम रेलवे का दिया, उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम दिया। तो काफी अप्स एंड डाउन मैंने देखा अपनी लाइफ में, जिसमें मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, काफी मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरे एक बड़े भैया हैं राजीव रंजन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनका काफी रोल है मेरे लाइफ में ही। और उसके बाद मेरे बहुत सारे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ अपने गांव के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। तब मैं यहाँ तक आज पहुंचा हूँ। सिद्धार्थ, जब आज देखते हैं इस पूरी जर्नी को, संघर्ष को, प्रिपरेशन को, तो उसको नटशेल में डिस्क्राइब करना हो तैयारी, तो वो क्या होगी, कैसे आप करेंगे? मैं यही देखता हूँ कि लाइफ है तो अपना स्ट्रगल तो चलते ही रहेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना है। तो आप उस जितने भी आप अप्स एंड डाउन आगे उसको आप काउंटर करते हुए आगे निकल जाओगे। और मैंने काफी फील किया, मुझे बहुत सारे फाइनेंशियल इशू हुए क्योंकि मैं बीटेक के बाद जॉब नहीं कर रहा था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे थे, लेकिन वो जो जॉब कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट दिया। मेरे भैया के बारे में जो आपने बताया, मैंने बताया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने बहुत सारे स्ट्रगल देखे इसमें, बहुत सारे एग्जाम मेरे हुए, मेडिकल में फेल हुआ, कभी फाइनल मेरिट नहीं बना। तो मैं तो अपना जर्नी को बहुत इंजॉय भी किया एक तरह से। और उसके बाद फाइनली मेरा अभी सिलेक्शन हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अभी मेरी मदर रहती मेरे साथ तो बहुत ज्यादा खुशी होता, उनको भी और मुझे भी बहुत ज्यादा।
तो आपके भैया का काफ़ी अहम रोल रहा है। जी, भैया का बहुत ज़्यादा रोल रहा अलग-अलग सेक्शंस को तैयार करना हो, तो आप कैसे बताएँगे कि कैसे तैयारी शुरू करनी है? और हल अलग-अलग फ़ेज़ है। का जी। अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसको कैसे सस्टेन करना है? जी, एक्चुअली अभी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है उसमें 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। और अगर आप लेवल 6 में क्वालीफाई करते हैं तो साइको भी एक अलग से देना है आपको। तो सीबीटी 1 में वही सिलेबस है आपका, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 और जीके जीएस से जो भी 30 है करंट अफेयर उसमें इंक्लूडेड है। तो मैथ्स रीजनिंग तो मैं बैंकिंग का जो तैयारी किया था उससे मेरी हो गई थी काफ़ी पहले ही। और वहाँ पे मैं बैंकिंग की जब तैयारी किया था तो कैलकुलेशन ये सब मेरा अच्छा हो गया था। इसलिए मुझे रेलवे के एग्ज़ाम में पीटी क्वालीफाई करने में कभी दिक्कत नहीं होती थी। प्रीलिम्स में हमेशा क्वालीफाई कर जाता था। मेंस में बस जीके का जो पोर्शन है वो मैं बैंकिंग की तैयारी के टाइम जीएस पढ़ा नहीं था। तो उसी टाइम पे मैंने गौरव गर्ग सर का वीडियो देखा था, यूट्यूब पे ही देखा था। स्टैटिक जीके का मैंने कोर्स लिया क्योंकि स्टैटिक जीके रेलवे का एक बहुत अच्छा पोर्शन है। मतलब काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस है। और करंट अफेयर का तो पोर्शन बढ़ ही गया है रिसेंट एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने दोनों वीडियो सर के परचेज़ किए थे और स्टैटिक जीके में उन्होंने जो पढ़ाया, मुझे मतलब एक तरह से डीप स्टडी करने का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मैं और गौरव सर वैसे ही पढ़ाते भी हैं। मतलब एक टॉपिक अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उससे इतना सारा आपको नॉलेज दे देंगे कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और एग्ज़ाम में उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वही स्टैटिक जीके का अभी मैं मेरा तो हो गया अभी जॉब इसमें, लेकिन मैं अभी भी उनका वीडियो देखता हूँ, मतलब मुझे कुछ लगता है कि नॉलेज और मिलेगा ही उनसे। और करंट अफेयर तो उनका एक अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे इतना सारा स्टैटिक उसमें भी उस स्टैटिक भी कवर कर देते हैं उसी के साथ-साथ, मतलब 360 व्यू भी आपको दे देंगे उसका, करंट अफेयर अगर पढ़ा रहे हो तो। और मैं जीएस का और प्रैक्टिस के लिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब का प्रैक्टिस के लिए विपिन गोयल सर का 10,000 एमसीक्यू का कर रहा था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस ही करना था। और मैथ रीजनिंग के लिए फिर वही मॉक टेस्ट देता था, तो उससे मेरा प्रैक्टिस होते ही रहता था क्योंकि मैथ रीजनिंग में स्टार्टिंग में मेरा बैंकिंग के टाइम पे हो। और वही सीबीटी 2 का है तो मैथ रीजनिंग तो सेम ही है, 35-35 वेटेज बढ़ गया जीके का। जीके जीएस का 50 क्वेश्चन हो गया इसमें, टाइम उतना ही है दोनों का। तो वही जीके का वेटेज हुआ तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ स्टैटिक जीके के जो मैंने पढ़ा और करंट अफेयर जो पढ़ा। उसके बाद जो मैं एग्ज़ाम में जो या मॉक टेस्ट जितना दिया था तो मैं नेगेटिव कम करने का ट्राई करता था। इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे आए क्योंकि मैं जैसे 98 या 99 में लेवल 5 में अटेम्प्ट किया था, उसमें मात्र मेरा 8 ही गलत हुआ था। और फिर लेवल 2 में मेरा वही सेम ही 7 या 8 गलत हुआ। लेवल 3 में मैंने 102 अटेम्प्ट किया जिसमें मेरे 4 ही रॉन्ग हुए। इसलिए मुझे 96.67 मार्क्स आए। वो काफ़ी अच्छे मार्क्स में उसमें आए, उसमें मतलब अगर आगे की रिजल्ट आती है तो उसमें भी आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे पोस्ट मिल गया तो मिलेगा नहीं फिर से, क्योंकि अच्छी पोस्ट मिल गई लेवल 5 वाली। तो यही रहा मैम। यानी कि गौरव सर का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में। काफ़ी मतलब मेरे जर्नी में और समझिए कि स्टैटिक जीके जो है जैसा वो पढ़ाएँ और करंट अफेयर जैसा पढ़ाएँ, मुझे मतलब इंटरेस्ट आने लगा पढ़ने में। जिस तरीके से वो पढ़ाने लगे स्टैटिक जीके और ये सबको, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। और मैं उनका कोर्स पिछले साल ही लिया था, फिर मैं इस साल एक्सटेंड कर दिया क्योंकि मुझे और जानना है उसमें। बहुत सारा चीज़ अभी पढ़ना भी है। कुछ-कुछ छूटा हुआ था वो पढ़ना है। कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं? इस एस्पेक्ट पे भी थोड़ा-सा आप मॉक प्रकाश डालें। मॉक टे जी, जी मॉक टेस्ट का मैं टेक्स्ट बुक से देता था और मैंने एनटीपीसी के सारे मॉक टेस्ट दे दिए थे टेक्स्ट बुक के। जि जितने मॉक टेस्ट उस पे अवेलेबल थे मैंने सारे दे दिए थे। उसका मैं एनालिसिस करता था, जहाँ पे मुझे कुछ दिक्कत हुआ उसका एनालिसिस करके मैं कॉपी में नोट भी कर लेता था उसको और फिर अगले टेस्ट में वो गलती ना हो ये मैं हमेशा ट्राई करता था। तो उस समय उसी जितना मेरे मार्क्स आए एग्ज़ाम में उसी रेंज में मेरे टेक्स्ट बुक में भी मार्क्स रहते थे, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ मॉक टेस्ट देने से। एग्ज़ामिनेशन की बारीकियाँ थोड़ा बताएँ। एग्ज़ामिनेशन की बारीकियाँ ये मैम कि आप जितना मतलब आपका अगर मैथ्स है तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा फ़ास्ट होना चाहिए क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। क्वेश्चन उतने ही हैं लेकिन और सीबीटी 2 में तो टाइम से कम हो जाता है, क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, टाइम उतना ही रहता है। तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा फ़ास्ट होना चाहिए। क्वेश्चन तो बेसिक ही आते हैं लेकिन कैलकुलेशन आपका फ़ास्ट होना चाहिए। जैसे मुझे रूट वगैरह ये सब काउंटिंग परसेंटेज का जितना होता था वो सब मुझे याद ही था। उसका मुझे प्रैक्टिस करते-करते याद हो गया था, तो उसमें मुझे टाइम नहीं लगता था। और उसके बाद रीजनिंग का जहाँ तक तैयारी करने का बात है तो
मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे थे स्टार्टिंग में, तो वहां से। और बैंकिंग का मुझे फायदा हुआ कि सर जो पैटर्न अचानक से क्वेश्चन का चेंज किया, पजल वजल पूछने लगे। तो मैं बैंकिंग में पजल वजल किया था, तो मुझे ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं। बहुत लोगों की दिक्कत हो रही थी रीजनिंग में जो पजल आ रहे थे, तो मुझे उससे दिक्कत हुई रीजनिंग में भी, क्योंकि मैंने बैंकिंग में पहले ही कर लिया था। तो और जीके का तो मैंने पहले आपको बताया, गौरव सर, और कुछ कुछ मैंने हिस्ट्री पॉलिटी जो प्रैक्टिस किया विपन सर से, वही है। रिवीजन कैसे करना है? हाँ, तो रिवीजन वही है मैम कि मैथ रीजनिंग का तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हो जाता है, उससे रिवीजन उतना करना नहीं। मॉक टेस्ट देते रहेगा तो आप रिवीजन होते ही रहेगा। जहाँ पे गलत होगा आप फिर से उसको देख सकते हो, कहाँ गलत हुआ, तो फिर आप उस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ सकते हो। मैथ रीजनिंग का तो यही सेम है। जीके का वही है कि आपको बार बार पढ़ना है उस चीज को, क्योंकि जीके ऐसा है कि आप भूल सकते हो, हमेशा भूलते ही हो अगर नहीं रिवीजन कर रहे हो। तो मैं वही विपिन सर का वीडियो देख लेता था, एक टॉपिक में खुद से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया पहले अपने नोट से। नोट्स मैंने बनाए थे, यूट्यूब से बहुत सारा देखा था पहले, स्टडी आईक्यू पे भी बहुत सारा भी देखा था, और कुछ कुछ चैनल्स पे भी देखा था। तो वहां से मैंने नोट्स बनाए थे, और मैं जब रिवीजन होता तो मैं नोट्स पढ़ लेता था, नहीं तो विपिन सर का वीडियो देख लेता था उस 10,000 एमसीक्यू वाला। तो उससे मेरा काफी रिवीजन हो जाता जीके का। और करंट अफेयर मैं डेली बेसिस पे पढ़ लेता था सर से। सिद्धांत जी, हम सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप्स आपके तरफ से? फाइनल टिप्स ये है मैम कि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, उन ये तैयारी के दौरान उनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन इसको आपको काउंटर करते हुए आगे तैयारी करते रहनी है। जहाँ पे आपने अपना होप खो दिया, वहीं पे आपका तैयारी खत्म हो जाएगा। इसलिए सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी तैयारी में। एनटीपीसी नहीं, आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है आपका। हर किसी एक्सपीरियंस के लाइफ में आते ही रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको आपको काउंटर करते हुए उसको आप मतलब आपका तैयारी उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए तैयारी तैयारी में आप अपना, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। और मैं मतलब क्या बोलूं कि वीडियो, सर का वीडियो तो जरूर देखे जो भी हो, तैयारी कर रहे हैं अभी से भी। तो स्टैटिक जीके तो और करंट अफेयर तो खास करके देखे आप जरूर, क्योंकि आपसे उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। काफी, मुझे तो काफी बेनिफिट हुआ, मैं पर्सनली भी बता रहा हूँ, मुझे काफी बेनिफिट हुआ। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर जॉइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ये रही सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।